पर एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में उधार नहीं ली जा सकती, वो है पुण्य। धन उधार ले सकते हो, पैसा उधार ले सकते हो, कपड़े उधार ले सकते हो, जूता चप्पल उधार ले सकते हो, प्रॉपर्टी उधार ले सकते हो, दुकान मकान सब उधार ले सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं ले सकते। अपना पुण्य अपने को ही करना। ये कोई दूसरा अपने को पुण्य भी नहीं दे सकता। अपने पुण्य को अपने को खुद धारण करना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। जरा विचार करिएगा, किसी के मरने पर लोग एकादशी अगर देते भी हैं ना, तो गिन के देते हैं कि 5 दूं कि 4 दूं, ज्यादा नहीं चली जाए। ज्यादा पुण्य चला ना जाए। एकादशी भी किसी के मरने पर दी जाती है तो गिनकर दी जाती है। कोई व्यक्ति अपने पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकता, और पुण्य उधार मिलता भी नहीं है, और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है, पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आराधना करना, ये सब पुण्य कमाना नहीं है, ये सेवा है। घर के अंदर भगवान का श्रृंगार करना, ये सेवा है। घर में भगवान को भोग लगाना, ये सेवा है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहते। पुण्य कमाने के लिए जगह बताइए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा है, ये पुण्य। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमा रहे। व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के कर्म को काट रहे। हमारे कमरे में से, कक्ष में से, खिड़की में से झांक कर देख रहे थे, एक माँ अपने 2 बच्चों को साथ में बिठा कर रखी है। आज भीड़ बहुत है। आज ये 70 एकड़ का ये पीछे का पूरा प्रांगण भी आज छोटा पड़ गया। आज इतना भीड़ है कि मंदिर प्रांगण, रोड और ये पूरा बेल्ट, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की, इतना भीड़ अपार। कल की थोड़ी चिंता व्यापी है, पर बाबा वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है, तो वो भी एक चिंता है। पर बाबा के हाथ में है, चिंतन करें अपन, चिंता वो करें। 2 बच्चों को लेकर बैठी,
अब उसके पास में इतना कोई धन नहीं होगा, हो सकता है उसके पास इतना वैभव नहीं होगा। एक पानी की बोतल काउंटर पर से वो लेके आई, बच्चों को दिया। बच्चा कहता है मम्मी, वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि किसी का मुख झूठा कराना चाहिए, आप एक और बाटल लेकर आओ। माँ बच्चों को बिठाकर दूसरी बाटल लेकर आई। अब आप मानेंगे नहीं, वो बाटल लेकर बैठी ही थी और एक बहुत बूढ़ी सी माँ, सफ़ेद बाल, क्रीम कलर की साड़ी, उस पर छोटे छोटे फूल बने, और वो उसके पास आकर कहती है बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दोगी क्या? लेकर बैठी ही थी। शिव तत्व किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, ये भगवान की सेवा है। इसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा, मायके जाकर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो वो भी साड़ी सामान देंगे। सेवा सेवा का फल, तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो तुम्हें सेवा का फल देगा। शिव जी की सेवा कर रहे हो, शिव जी देंगे। राम जी की सेवा कर रहे हो, राम जी ये देंगे। कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण जी देंगे। सेवा का फल जिसकी करोगे वो देगा। सेवा का फल देना उनका काम है। सेवा करी है तो फल मिलेगा। पर कोई कहे कि हम भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमा रहे हैं तो ये गलत विचार है। हम मंदिर में जाकर पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पुण्य कमाने के स्थान बताएं। किसी दीन का हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, यह पुण्य कमाना। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए अमरनाथ जी जाते हैं तो अमरनाथ जी में कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जरा, जय बाबा। वो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना शिव तत्व के लिए। हमारे यहाँ पुण्य कमाने का स्थान बताया गया कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसके पास पढ़ने का उत्तम है पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। शिक्षा की व्यवस्था। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, कोई पानी की बोतल उन सिर पर रखकर लोगों को पानी पिला रहा है, कोई पोहा खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई टॉफ़ी बांट रहा है, कोई चाय लेकर आकर चाय बांट रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्य था, जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्यता है उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वो सेवा में लगाओ। जितनी सामर्थ्य, सेवा करो, खूब करो, उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सेवा का फल पूरे घर को, पूरे परिवार को, 71 पीढ़ी को प्राप्त होगा, मना नहीं। पर
पुण्य कमाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है पुण्य कमाना अपना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सेवा का फल आपको मिल जाएगा, पर पुण्य स्वयं कमाना पड़ेगा, स्वयं। पुण्य स्वयं कमाना, स्वयं। अब यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे कमा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कमाएंगे, उसे किस तरह से कमाएंगे। और एक और चीज बहुत सावधानी से सुनिएगा, किसी ने पुण्य कमाया है और उस पुण्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अगर आप लग गए तो ये निश्चित है वो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति तुमको भी पार उतार सकता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पटका तैरती नहीं है, पर वो लोहे की कील को लकड़ी में ठोक दो तो वो लोहे की कील भी लकड़ी का संग पकड़कर पार उतर जाए। लोहे की कील को ठोका जाए लकड़ी में तो वो लकड़ी भी लोहे की कील को पार कर देती है। उसी तरह कोई पुण्यवान व्यक्ति का संग पकड़ लोगे तो निश्चित है कि तुम भी भव से पार उतर सकते हो, उतर जाओ। कितना सुंदर वर्णन है। आज फुलेरा दूज का दिन है। दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता। कौन जानता था सावन के इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिवजी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल हो जाती है। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा आज ही के।
शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गया। उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गया। अभी आपको कथा में कहा, पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो भी थोड़ा सत्संग पकड़ो। फुलेरा दूज पूरी दुनिया की निगाह में, भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हों, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो इस दिन मेरे शंकर भगवान ने 3 चीजों को अपने ऊपर धारण करा है और वो जग कल्याण के लिए करा है। जग कल्याण, सर्व सिद्धि के लिए। नेट पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बोला जाएगा रुद्राक्ष के एक मन के को ऐसे सिद्ध कर कर ऐसे पहनो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी बताएंगे तो कहेंगे इसको दूध में धो लेना, इसको पानी में धो लेना, इसको ऐसा कर लेना, फिर अगरबत्ती लगा के घुमा के फिर पहन ले। फिर कहेंगे कि कहीं मरे गड़े में जाओ तो उतार देना, वहाँ जाओ तो उतार देना, वहाँ जाओ तो उतार देना। अपन ही मर रहे हो तो क्या करें? विचार करिएगा। अब अपन ही मर रहे हो तो रुद्राक्ष उतारने के लिए पहले जाएंगे मंदिर में। बहुत सारे मिलेंगे जो दिन भर बैठकर तुमको ज्ञान देते रहेंगे कि रुद्राक्ष को महिला नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को ये नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को वो नहीं पहने। स्वयं मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अपनी सहेली जया के गले में रुद्राक्ष पहनाया है, मेरी माँ अम्बा ने। और जया पूछ रही है, पार्वती जी से पूछ रही है
कि मैं अगर रुद्राक्ष धारण करूंगी तो वो श्रेष्ठता होगा। पार्वती जी कहती हैं केवल तू रुद्राक्ष नहीं धारण कर रही है, मेरी बहुएं और मैं भी रुद्राक्ष धारण कर रही हूं। और जगत जननी की कई, आप माता पार्वती जी की महागौरी का मूर्ति का दर्शन करिए, उसमें वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ चंडी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कामाख्या का दर्शन करिए, वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ बगलामुखी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ धूमावती का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कमला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ मंगला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। स्वयं मां पार्वती जी जया के गले में रुद्राक्ष पहना देती है। अब कौन सा प्रमाण लाओगे कि स्त्री रुद्राक्ष पहने? कई माताएं प्रश्न करती हैं, हम पहने कि नहीं पहने? अरे तेरी मर्जी, तुम्हारा मन। पर मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरी भाई, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शंकर भगवान ने तुम्हारे ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। तुम शिव के हो, तुम भगवान शंकर के हो। आप सबको पहले भी कथा में कहा, लिंगायत शैव संप्रदाय में, शिवलिंगायत संप्रदाय में, भारत की भूमि की एक ऐसी संप्रदाय शिवलिंगायत संप्रदाय, दक्षिण की ओर आप जाएंगे, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे लगाते हैं। जिनके यहाँ का नियम है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो दूध नहीं पिलाती जब तक के उनका गुरु आकर उस बच्चे के कान में शिव मंत्र नहीं दे देता, तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। कौन सी संप्रदाय, देखिए शिवलिंगायत संप्रदाय में ऐसी कौन सी संप्रदाय होगी जिसमें मंत्र, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते से उनके गुरु को जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और बच्चे को गोदी में उठाकर मंत्र देना पड़ता है, तब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है, तब माँ बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंदर गले में उनके रुद्राक्ष की माला होती है और गले में ही उनके घर में शिवलिंग नहीं, उनके गले के अंदर पेंडिल में छोटा सा शिवलिंग रखा होता है जिसका वो रोज अभिषेक पूजन करते हैं प्रतिदिन। शिवलिंगायत संप्रदाय में शिव की भक्ति में अब दुनिया के लोगों ने उसका एक अलग अलग आडंबर बनाकर शंकर जी को, पिंडी को हाथ मत लगाओ, शिवलिंग को मत छुओ। शिवलिंगायत संप्रदाय में तो महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में शिवलिंग 24 घंटे डालकर रखती है, 24 घंटे। शिव को समझे तब तो ना। क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्यों नहीं। रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करा जाए? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस फुलेरा दूज का इंतजार करो और एक धतूरा शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दीजिए हल्दी लगाकर। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष, तुम खुद सिद्ध हो जाओगे, सिद्धता तुम्हारे अंतर्गत। पर ऐसा नहीं मालूम था कि आज रुद्राक्ष की कीमत 60 रुपए हो जाएगी। वो धतूरे की कीमत 60 रुपए, एक धतूरा शिव को समर्पित फुलेरा दूज के दिन वो हमको सिद्ध कर देता है। एक धतूरा, एक हल्दी लगाओ, शिव को चढ़ाओ, सिद्ध। और मेरी जीजियों, आप इसलिए किस्मत वाले हो कि आपको धतूरा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको धतूरा चढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। आप बाबा की
कंकर शंकर की भूमि पर विराजमान हो, आप स्वयं शिव के आनंद में समाहित हो, आप स्वयं सिद्ध हो रहे, स्वयं। मंदिर प्रांगण में जो भरे पड़े हैं, दुकानों में जो भरे पड़े हैं, ग्राउंडों में जो भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर जो भरे पड़े हुए हैं, जो शिव महापुराण की कथा को आज फुलेरा दूज के दिन इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर जो सुन रहे हैं, आप स्वयं शिव को समर्पित हुए हो। शंकर आपको स्वयं स्वीकार कर रहा है और आप स्वयं सिद्ध होते स्वयं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को पहचान। क्यों? पूरे भारत की दृष्टि, और भारत तो भारत, विदेश तक की दृष्टि इस सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव होता क्या है। पूरे भारत की दृष्टि रहती है। और अब की बार मैं धन्यवाद देता हूं कि विदेश से सबसे ज्यादा श्रोता यहां पहुंचे हैं कथा सुनने। अब की बार विदेश के जो श्रोता हैं वो बहुत मात्रा में यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं सभी विदेश से आए हुए, प्रत्येक विदेश के एक एक देश से आए हुए श्रोता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप इतनी दूर यहाँ पहुँचे हैं। मेरा शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप फिर 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में फिर पधारें, यही बाबा से विनय है, यही निवेदन। और भारत के प्रत्येक कोने कोने से आए हुए मेरे शिव भक्त, भगवान शिव के, मेरे शंकर भगवान की, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की बेटियों, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के बेटाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दामादों, जीजाओं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के नाती पंथियों, तीन महीने बाद आपको और हमको फिर मिलना है। बाबा बुलाएगा, फिर बुलाएगा। वो देता है, सबको प्रदान करता है, सबको देता है, किसी को खाली नहीं छोड़ता, देने में होशियार। राहु का सिर कट गया, कहां जाऊं, प्राण जाना है मेरे लिए। केतु भी घबरा गया, कहां जा। तब असुर है, असुर प्रवृत्ति है, क्या लेकर जाएंगे, क्या दें हम भगवान को। राहु केतु को मालूम पड़ा कि चंद्र भगवान को रोग हो गया था और शिवजी ने अपने मस्तक पर धर लिया था, तो वो रोगीला चंद्रमा भी ठीक होकर जगत में चतुर्थी का चांद होकर पुजाने लगा है, दूज का चांद होकर पुजाने लगा। द्विज का चांद होकर पुजा रहा है। तो मन में आया कि जरूर, मुझे लगता है कि अपने को कोई देवता स्वीकार करे ना करे, पर शिव स्वीकार कर लेंगे।
क्योंकि शंकर तो है ही ना, नागों के, गंधर्वों के, अप्सराओं के, प्रेतों के, भूतों के, देवताओं के, किन्नरों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, ऐसा कोई बता दो जिसका शिव नहीं है। कोई देवता का नाम पशु के नाम से नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं कि वो पशुओं का भी नाथ है, पशु का नाथ है। उसको विश्वनाथ कहते हैं, वो जगत का नाथ नाथ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। राहु और केतु ने विचार कर लिया अब कहीं नहीं जाना अपने को, अपन चलो शंकर की शरण, शिव की शरण। राहु केतु शिव की शरण में जा। अब शंकर जी की शरण कोई हल्की शरण, शिव की शरण कोई हल्की शरण। चलो शंकर की शरण में चलते हैं। राहु केतु शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव चले राहु केतु भगवान शंकर की शरण। और भगवान शंकर की शरण में, ओघड़दानी की शरण में जब राहु केतु पहुंचे तो पूछा क्या बात है, क्या हो? बाबा हमें नष्ट किया जा रहा है, मैं राहु ये केतु। राहु केतु ने विचार करा कि शिव को राजी करने के लिए क्या दिया जाए। कोई कहता है कि भगवान को राजी करना है तो ये दे दो, कोई कहता है भगवान को राजी करना है वो दे दो, कोई कहता है वो दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग भगवान को वस्त्र, आभूषण, भोग, प्रसाद से रिझाना चाहते हैं, पर मेरा भगवान तुम्हारी वस्तुओं से नहीं रिझता, मेरा भगवान तो तुम भगवान को दिल दे दो तो भगवान रीझ जाए। दिल तो दिया नहीं, दिल तो दूसरे को देते हो। रात को फोन पे बात करते हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, कब आएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब पहुंचे? अब विचार करे, दिल तो दूसरे को देकर रखा है और एक दिल वो भी ना जाने कितनों को देकर रखा है, कितनों। ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे चुनाव के समय पर 10 नेता आपके दरवाजे पर जाते हैं और सबसे कह देती तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे। पर जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि दिल किसको दिया गया है, तब मालूम पड़ता है कि वोट किसको दिया गया। एक दिल शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सबको दिया, मना नहीं है सबको, तुम दो, मना नहीं। पर शिव कथा कर रही है 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से भी आधा घंटा, आधा घंटा में से भी 15 मिनट, 15 मिनट में से भी 1 मिनट, 1 मिनट में से भी 1 क्षण तुम भगवान शंकर के पास बैठकर एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो। शिव उस दिल को स्वीकार कर ले, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस दिल को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं। शंकर भगवान तो वो
तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। जो तुमने दिया अगर दिल से दे रहे हो तो वो स्वीकार कर, दिल से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल से गाली भी दी जाए ना तो भी भगवान स्वीकार कर लेता है, उसमें भी कोई बड़ी वाली बात नहीं। स्वयं नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा, और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं थारी नानी जी, और मैं कहीं थारा दुश्मन लागू, सुन ले हमारा ठाकुर जी। प्रेम से अगर गाली भी दी जा रही है तो भगवान मुस्कुरा कर कहते कितना जोरदार बोल रहा है। भगवान को भी प्रेम से करे। कभी कभी गाली भी श्रेष्ठ लगती है। पत्नी ने पति से कहती तुम तो जानवर हो। पति ने मुस्कुरा कर कहा तेरे मुख से जो शब्द निकला कितना अच्छा है, तू मेरी जान में तेरा वर। दोनों मिला ले तो जानवर, उसमें क्या दिखा? प्रेम वश है, स्नेह वश है, प्रेम वश। ये स्नेह की बात होती है। एक व्यक्ति ने अखबार में न्यूज़ डाली कि मुझे एक अच्छे कर्मचारी की जरूरत है। एक कर्मचारी आया तो उसने पूछा सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए। उसने कहा बस मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं पाता, ज़्यादा समझ नहीं पाता। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम सोचना और समझना, इतना सा काम है। हाँ क्या तनख्वाह दोगे? कहा 5,000 रुपये महीना। उसने कहा मंजूर है, सोचना ही तो है, समझना ही तो है। फिर उसने पूछा सर आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, आप क्या करते हो? मैं भी नौकरी करता हूँ। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,500 रुपये महीना। उसने कहा सर आपको 2,500 मिलते हैं, आप मुझे 5,000 दोगे कैसे? उसने कहा यही सोचने के लिए तो तुझे रख रहा हूं। नौकरी तो यही है ना कि सोचना समझना। तुझे कि 5,000 कैसे दूंगा, ये तो नौकरी। कभी कभी मेरा शिव गाली भी स्वीकार करता है, गाली भी स्वीकार करता है। दिल से अगर कहा जाए ना क्यों बाबा क्यों, सबकी सुनते हो, सबकी गोदी भरते हो, सबकी झोली भरते हो, फिर मुझे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं?